जोरदार क्लैपिंग हो जाए। मुकेश जी आप लोगों के पूर्ववर्ती इस ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब के छात्र हैं और इन्होंने काफी स्ट्रगल किया है। इनका भी एक तरह से स्ट्रगल का काफी कहानी लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो जो बंदा स्ट्रगल करता लाइफ में वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सफल होता, छोटा सा ही सही। अब देखो जिस फैमिली में एजुकेशन का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं हो, पहला पीढ़ी पढ़ा हो, और उस बच्चों के लिए मैं समझता ग्रुप डी निकालना भी आईएएस क्रैक करने के समान है। एक चीज जान लो, तो इन्होंने संघर्ष करके, इनके फादर भी नहीं है, इनकी माँ खुद से वर्क करके, खुद से छोटा सा जॉब करके इनके तो सभी भाई बहन का इनकी माँ ने परवरिश किया, और आज ये बिहार पुलिस में चालक पद पे चयनित हुए हैं। और अरवल में सर जी अरवल पुलिस लाइन, अरवल पुलिस लाइन में इनका भी ट्रेनिंग चल रहा है। तो अभी छुट्टी में आए हैं, तो आप लोगों से मिलने आए हैं ये। तो सबसे पहले आपको सफलता पाने के लिए क्लब परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और ये तो पहला स्टेप है आपका, और मैं चाहूंगा कि आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यूड रखें, जारी रखें, और इंस्पेक्टर बने, ठीक है, डीएसपी बने, एसपी तक जाएं, ठीक है। मेरी यही कामनाएं हैं, ठीक है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और आप कुछ छोटे भाई बहन को कुछ संदेश देना चाहेंगे तो आप दीजिए, जिससे ये लोग भी, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, एक सफल एक असफल, सफल व्यक्ति कुछ बताता है तो वो ज्यादा वो इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर। कुछ आप बताइए, आए हैं तो ठीक है। गुड इवनिंग सभी भाई को, जितने भी हमारे दोस्त हैं। मेरा नाम मुकेश कुमार राम है, मेरा घर सहिहार बुर्ज पड़ता है, ज्योति ITI के पास मेरा घर। हम जब क्लब में आए थे, पहली बार आए थे, इन दोस्त के माध्यम से आए थे, इन्फॉर्मेशन मिला था चलो भाई क्लब चल रहा है। वैसे भी हम क्लास किए थे, कहीं और क्लास किए थे जनरल कंपटीशन का, लेकिन फिर यहाँ आए, घर पे आए तो फिर लगा कि नहीं सेल्फ करना चाहिए, बैठने से काम नहीं होगा, क्योंकि गांव में फिर उतना सुविधा अवेलेबल नहीं होता। तो फिर सोचे क्लब चलते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं। फिर सर से मुलाकात हुई, फिर इन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग भी 2019 में फिर यहाँ जुड़े हुए थे। 1-1.5 साल जुड़े, उसके बाद कोरोना काल आ गया, फिर क्लास डिस्टर्ब हो गया। फिर हम लोग खुद सेल्फ किए, 2-3 जगह रिजल्ट भी हुआ मेरा फाइनल, लेकिन फाइनल मेरिट नहीं बन पा रहा था। RPF में भी हुआ, ग्रुप डी में पॉइंट से छटा, बहुत सारा ऐसा है कि जहाँ मुझे लगा कि नहीं हुआ, फिर हताश हो जाते थे। फिर सर उर मिलते थे, UR कॉलेज में हम लोग दौड़ते थे, फिजिकल का तैयारी करते थे, बराबर जाते थे, सर मिलते थे, हौसला भी बढ़ाते थे कि नहीं हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम दिए, फिर हो गया, PT में सब कुछ हो गया, ड्राइविंग टेस्ट मेरिट बना, बहुत खुशी हुआ। जीवन का पहला खुशी था हमारे लिए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी यदि हैं, पहला नंबर चीज टारगेट फिक्स करिए कि हमको जो हमारी एजुकेशन है उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। यदि ये चीज़ माइंड में बैठ गया कि हमको, बहुत आदमी की ये होता है कि सिर्फ तैयारी कर रहा है, उसको क्या करना है पता ही नहीं है। बहुत आदमी को क्या कोर्स करे या क्या पढ़ाई करे, क्या चीज़ हमारे सिलेबस में अवेलेबल है, हमारे लिए क्या उस है, वो चीज़ पता नहीं, सिर्फ पढ़ रहा है, बाद में पता चलता कुछ नहीं हुआ। इसलिए जो चीज़ करना है उसका जॉब प्रोफाइल चेक करिए कि यदि हमको ग्रुप B पे जाना है, या जो भी दरोगा बनना है, या जो भी यानी टीचर्स बनना है, उसका प्रोफाइल चेक करिए, इसमें क्या क्या चीज़ एलिजिबल है, उनको क्या चाहिए, मैथ कितना चाहिए, रीजनिंग कितना चाहिए, उसके अनुसार से तैयारी करिए। होगा, निश्चित होगा, देर होगा लेकिन निश्चित होगा, समझे। और ये हिम्मत नहीं हारना है, समझे। ये होता है कि एक दो बार रिजल्ट नहीं होगा तो फिर लगे हो नहीं हो रहा, दुनिया घूस पे नौकरी होता है, ऐसा भी होता है। जो जहाँ उसको छोड़ दीजिए, पहले अपना सेल्फ आत्मविश्वास बढ़ाना है कि हम कर सकते हैं, समझे। आप करिएगा तो फिर नाम अपने आप खुद होगा। और एक चीज़ और, जैसे आप जो चीज़ तैयारी करते हैं, जो सेट प्रैक्टिस का तो बहुत मायने रखता है, समझे। लगेगा कि जैसे ये कर रहे हैं, ये एग्जाम देने जाएगा, लगे कहीं से नहीं पूछा, मन में चलता कि एग्जाम देने गए, लुसेंट पढ़े तो कोई था ही नहीं, हो सकता है अगला एग्जाम दीजिएगा तो वही क्वेश्चन वहाँ भेंट हो जाएगा। ये प्लस पॉइंट होता है। हम लोग भी जाते थे, सर पढ़ाते थे, GD में लिखाते थे, कभी होता था पूछ देता, कभी लगता नहीं पूछा, लगता था ये पढ़ गए लुसेंट, एक भी क्वेश्चन है कहाँ से पूछता है, डीप पूछता है, उसमें नहीं हुआ रिजल्ट। लेकिन दूसरा एग्जाम दीजिएगा तो वही क्वेश्चन वहाँ फिर टैली कर जाता है। कहीं कहीं मेहनत जो होता है ना, राउंड करके वहाँ पहुँच जाता है पॉइंट पर कि आपका सक्सेस कहीं न कहीं जो किए हैं, मेहनत किए हैं, कहीं कहीं एक बार रंग लाता है, निश्चित तौर पर हो जाता है, समझे। और एक चीज़ और, जब भी जैसे जो युवा दोस्त हैं हमारे, लड़के लोग में और बॉयज़ में भी, जिनका हाइट उट है,
चाहे लगता है कि हम इस डिफेंस में जा सकते हैं, तो मौका छोड़ना नहीं है, फॉर्म भरना है। जो आएगा आपके लेवल का फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने में जो आज का थोड़ा फीस ज़्यादा कर दिया है सरकार, गवर्नमेंट का जो नेचर है, लेकिन लगता है कि हम भर सकते हैं, तो एक बार निश्चित तौर भरिए, समझे। हो सकता है कि आपका अपॉर्चुनिटी बढ़ते जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा एग्जाम देने से। ऐसा नहीं कि एवं रिजल्ट नहीं हुआ। ये है जरूर कि गार्जियन थोड़ा सपोर्ट जो कर देते हैं बेहतर होता है, नहीं करता तो खुद से भी यदि हो सके तो जहाँ तक संभव है प्रयास करिए। निश्चित तौर पर फॉर्म भरिए, उसे एग्जाम दीजिए। उससे क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्वेश्चन लेवल, OMR पत्र भरने का स्टाइल पता चलेगा। बहुत OMR पत्रे भरने में गलत कर देता है, इराज कर देता है, उसका पेंडिंग हो जाता है, टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है। 1-2 बार करिएगा, हेजिटेशन अंदर से दूर हो जाएगा, फिर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, समझे। ऑनलाइन वाला अब एग्जाम हो गया है बहुत सारा रेलवे, उसमें तो अब टेक्निकल फॉल्ट का दिक्कत नहीं होता है, लेकिन सर का मार्गदर्शन से हम लोग भी बहुत बार हिम्मत हारते। बोले नहीं, कॉलेज में दौड़ते थे, अभी भी दौड़ने। मेरा फिजिकल 8415 जो बिहार पुलिस है उसमें भी रिजल्ट है, लेकिन उससे पहले मेरा ज्वाइनिंग हो गया। तो जीवन का पहला खुशी था, कोई नहीं चाहता ज्वाइन करने के लिए। तो हम लोग, मम्मी भी बोली, मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में जॉब करती है। मेरी सिस्टर है, मेरे जब हम 4 साल के थे तभी मेरे पिताजी डेट कर गए थे। फिर जब डेट कर जाने के बाद क्या होता है लेडीज का, क्या बीतता है, फिर उसी से हिम्मत नहीं आ रही। मेरी मम्मी पढ़ी हुई थी, इंटर पास थी उस समय की। बहुत सारा टीचर वाला जॉब आया था उस समय, 1500 पे था, तो बहुत आदमी नहीं करना चाह रहा। तो उस समय आंगनबाड़ी में थी, तो गाँव मुखिया के माध्यम से होता था। तो बोले थे मुखिया सर बोले थे कि आप क्या करिएगा, आप नहीं तो आंगनबाड़ी है उस समय के लिए तो लंबा उसका फ्यूचर था कि चल भाई हटाएगा नहीं। और 1500 वाला था टीचर वाला, तो सोचता था 11 या 31 महीना का जो भी था हटा देगा, फिर क्या होगा आपका बाल बच्चा को। यही सब सजेस्ट की, लेकिन आज टीचर वाला हो गया। तो मम्मी का नहीं, मम्मी छोड़ दी, बोली। तो हमारे पड़ोसी जो थे भाईजी, उनको दे दिया। वही हेड मास्टर है दामोदरपुर प्राथमिक विद्यालय, हेड मास्टर है सुधीर सर नाम। तो ये उतना से वहाँ तक पहुँचाई हम लोग को मेहनत करके, संघर्ष। मेरी बहन है बिहार पुलिस में है, 2015 बैच की है। और जो एक और सिस्टर है वो पटना में है, GNM है अस्पताल। एक हम बचे हुए थे जो 3 साल से वेटिंग लिस्ट में थे। माँ का कृपा है, ऐसे फील नहीं होने दिया हम लोग कि फादर्स क्या होता है, मदर्स क्या होता है, वो सब पूरा किया। हम लोग का भी कर्तव्य बनता है, उसके अरमान को, जो सपना सजाई थी उसको पूरा किए। जहाँ तक होगा इससे आगे बढ़ेंगे निश्चित तौर पे, यहाँ सीमित नहीं रहना है। आप लोग भी प्रयास करिए कि बेहतर करने का। बहुत तरह का होता है, माइंड भटकाने का होता है, सिर्फ लाइन नहीं भटकिए, करिए कुछ, सब कुछ करिए, लेकिन जो आपका गोल अचीव किए, टारगेट बना है, उसके प्रति जरूर समय दीजिए। उसके बाद आप फ्री हैं। एक बार सेटल हो गया लाइफ तो फिर ये टेंशन नहीं रहेगा कि पैसा कहाँ से आएगा। अभी दिमाग में जितना भी युवा वर्ग के भाई लोग हैं, चलता होगा कि क्या होगा, नहीं हुआ, पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं होगा, फिर क्या होगा। हम लोग को भी चलता है। एक बार यदि 2 साल मेहनत कर दिए, फिर आपका टारगेट सेट हो गया, ये टेंशन, मानसिक तौर पर आप फ्री हो जाइए। अभी हमको लगता है कि हमको नौकरी, जैसे अभी घर पे गए थे, आए थे हम लोग 3 दिन का CL लगा के हैं, आकाशवी छुट्टी था, तो भाई जी का शादी था, फायर ब्रिगेड थे, लालन भैया CM में थे ना सर, वो पढ़ाते थे, सरवन सर, उन्हीं के भाई थे। उनके शादी में आए थे, गए थे रिसेप्शन। तो वहाँ जाएगा फील होगा, जब आपके लेवल का आदमी वहाँ पहुँचता है। हम लोग भी जब जॉब वाला खड़ा होते थे साइड में, खराब लगता था कि भाई वो जॉब कर रहा है, हमारा लेक्चर हम नहीं कर रहे। अब खड़ा होते तो फिर इज्जत करता है, सम्मान करता है, अपने आप स्वतः करेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा, समझे। ये सब चीज़ होता है फ़ायदा जॉब करने का। अभी 2-3 साल कष्ट है, अब कोरोना काल आ गया और ये जो सरकार चल रही है तब बात ही नहीं। जॉब ले लीजिए, जो भी मिले, ये नहीं सोचना है छोटा बड़ा। उसके बाद माइंड सेट हो जाएगा, पैसा का टेंशन खत्म हो जाएगा मानसिक तौर पे कि पैसा कहाँ से आएगा। भाई वो चीज़ आपके माइंड में खत्म हुआ, तब जो बनना है, सपना में जो अरमान पूरा करना है कर सकते हैं, वो कोई भारी बात नहीं है। और सर के मार्गदर्शन से हम लोग भी यहाँ तक बढ़े हैं। इनका भी बहुत जीवन में योगदान होता है, जो गुरुदेव का योगदान होता है वो शायद कोई पूरा कर सकता है। और जो ये पर्यावरण संरक्षण के जो कैंपिंग चल रहा है, हम लोग भी बहुत बार गए हैं सर के साथ, इसमेला और पेड़ लगाए हैं, बहुत अच्छा लगा सर से मिल के। और पर्यावरण के लिए जो एफर्ट लगा रहे हैं, शायद जो है अपने यहाँ के जो बोले जाते थे सेल्फी विथ ट्री मैन, सर हैं, निश्चित तौर पे हैं। सर के तरफ, हमारे तरफ से सर की एक बार ताली बजाइए। कहेंगे और क्या, आप लोग कुछ पूछ सकते हैं, पूछिए। इतना हम कभी नहीं बोले हैं, पहली बार बोले हैं हम, समझे। जो भी लगे एजुकेशन जो होगी, लेकिन पहली बार रिप्रेजेंट किए हैं, कभी बोले नहीं थे इतना लोग के बीच में। होता है, देखिए जब सब असफल जो होता है ना, समझे, जब असफल तो कुछ रहने के बावजूद भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता लोग, कहे वो असफल है क्या, नहीं सुनेगा। लेकिन सफल व्यक्ति जो होता है, जो भी कुछ कहेगा ना, निश्चित रूप से सुनता है।
और आपने काफी मार्मिक बात कही, ठीक है। निश्चित रूप से बच्चों में एक मोटिवेशन मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में कुछ क्रिएट हो रहा हो, ठीक है, तो मुकेश जी यहाँ पे लाइव हैं, ठीक है, इनसे आप पूछ सकते हैं। और मैं समझता हूँ जितने बच्चे होंगे ना, इतना संघर्ष आप लोग जीवन में नहीं होगा। आप इनसे प्रेरणा लीजिए। इतना संघर्ष, इनके फादर 4 साल की अवस्था में इस दुनिया से चले जाएं, और वो बंदा जब संघर्ष करके कुछ कर सकता है लाइफ में, तो फिर आप लोग क्यों नहीं? आपके अंदर ये चीज आना चाहिए। जब हमारे बड़े भाई मुकेश राम जी इसी सोसाइटी में रहकर पढ़कर एक छोटा सा ही सही पहला नौकरी जो भी होता है, ये पहला स्टेप है सीढ़ी का, तो इन्होंने पकड़ा है और आगे प्रयास जारी रहेगा इनका। तो क्लब परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है।